ये देखो, ये इसमें क्या है, एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है। यहाँ देखो हमने बनाया 1.5 मीटर टॉल बॉय, ये खड़ा है। ये है 30 मीटर लॉन्ग एक बिल्डिंग जिसकी हाइट है 30 मीटर, और ये लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। तो इसकी आइज से एंगल बनता है 30 डिग्री का, और ये लड़का यहाँ से चल के इतनी डिस्टेंस कवर करता है कि ये एंगल 30 की जगह पे 60 में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ये बोल रहा है कि हमसे बोल रहा है कि ये फाइंड आउट करो, इसमें ये निकालो कि ये लड़का यहाँ से लेके यहाँ तक इसने कितनी डिस्टेंस कवर की जिससे ये एंगल 30 डिग्री का था और बाद में ये एंगल 60 डिग्री में चेंज हो गया। तो इसमें ये देखो, ये हो गया A B C D E और F। अब ये देखो D और F अगर 1.5 मीटर है तो यहाँ पे आके ये देखो, ये BE भी 1.5 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे एंगल है इसमें 60 डिग्री, यहाँ पे एंगल 30 डिग्री। अब सबसे पहले ये देखो कि हमारा बिल्डिंग क्या है, जो बिल्डिंग है AE उसकी टोटल हाइट है 30 मीटर, और BE जो एक लड़के की हाइट है वो है 1.5 मीटर। तो अब हमें सबसे पहले यहाँ पे AB की हाइट निकालनी होगी। तो ये देखो हम क्या करेंगे कि AE है हमारा, देखो 30, टोटल कितना है 30 मीटर, और AE को हम क्या लिख सकते हैं, AE को हम लिख सकते हैं AB प्लस BE। तो ये क्या हो गया कि AB प्लस BE इज इक्वल टू 30 मीटर। यहाँ देखो BE हमारा कितना है 1.5 मीटर, तो हम BE की जगह पे इसकी वैल्यू लिख देंगे 1.5 मीटर इज इक्वल टू 30 मीटर। और तो हमारा AB क्या निकल जाएगा, 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर, तो ये AB आ जाएगा हमारा 28.5 मीटर। मतलब हमारा AB कितना आ गया 28.5 मीटर, ये हमारा निकल आया। उसके बाद ये देखो, अब हम लेंगे इन एंगल, यहाँ देखो यहाँ पे बनता है राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब हम लेंगे इन ट्राइंगल ABC, क्या लेंगे, इन ट्राइंगल ABC जिसमें एंगल देखो कितना बन रहा है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये लेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, अब देखो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है हमारा AB अपॉन बेस BC, और tan 60 होता है इक्वल टू √3 के। और यहाँ पे देखो AB हमने यहाँ पे निकाला है 28.5 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे 28.5 मीटर अपॉन BC। तो BC क्या हो गया, और BC इज इक्वल टू, BC हमारा कितना हो गया, BC इज इक्वल टू 28.5 मीटर अपॉन √3। BC की वैल्यू निकल गई। अब इसको मान लेते हैं हम 1। उसके बाद देखो अब हम क्या करेंगे, लेंगे ट्राइंगल ABD। तो यहाँ हो गया इन ट्राइंगल ABD में देखो क्या हो गया AB और यहाँ से पूरा D। तो ABD में
और यहाँ पे एंगल है कितना 30 डिग्री का। एंगल कितना है हमारा 30 डिग्री का। तो लेंगे tan 30 इज इक्वल टू AB अपॉन BD। तो ये देखो AB अपॉन अब BD को क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो BD, तो BD को हम लिख सकते हैं BC प्लस CD, BC प्लस CD। और यहाँ ये देखो कि AB अपॉन BC प्लस में CD, और AB की वैल्यू हमारी कितनी है, ये देखो 28.5। तो ये हो गया हमारा 28.5 अपॉन BC अपॉन CD। और tan 30 होता है हमारा 1/√3 आ गया 28.5 अपॉन BC प्लस CD। और यहाँ देखो और BC प्लस CD यहाँ चला गया, और ये √3 यहाँ इसके मल्टीप्लाई में 28.5 √3 आ गया। और हमें क्या निकालना है, देखो यहाँ देखो हमें निकालनी है CD, जो लड़के ने डिस्टेंस कवर की है, जहाँ पे D से लेके C तक डिस्टेंस कवर की, जो एंगल 30 डिग्री का वो एंगल 60 डिग्री में चेंज हो गया। हाँ, तो हमें क्या निकालना है, ये CD निकालना है। तो यहाँ देखो और BC हमारा हो गया, और BC इज इक्वल टू 28.5 √3 माइनस में CD। तो ये 28.5 √3, और ये हो गया हमारा सॉरी ये हो यहाँ से है CD इज इक्वल टू 28.5 √3 माइनस BC, ये हो जाएगा BC। और BC की वैल्यू कितनी लिखी थी, ये देखो 28.5 अपॉन √3। हाँ, तो यहाँ देखो जब हम BC की वैल्यू लिख देंगे तो -28.5 √3 28.5 अपॉन √3, ये हमारी BC की वैल्यू थी। तो उसके बाद ये देखो क्या हो गया, ये क्या हो गया कि देखो इसमें से 28.5 और इसमें से 28.5 दोनों में से कॉमन अगर ले लूँ, इन दोनों में से अगर मैं 28.5 मैंने कॉमन ले लिया, और यहाँ क्या बचा √3 माइनस 1 अपॉन √3, ये बच गया। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई बाई √3, तो ये हो गया 3 माइनस में 1 अपॉन √3, तो ये हो गया 28.5 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन √3। उसके बाद ये हो जाएगा कि इसको और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 57 अपॉन √3। और 57 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 57 को 19 मल्टीप्लाई बाई √3 मल्टीप्लाई बाई √3 अपॉन √3। √3 से √ कैंसिल हो गया, और ये बच गया 19 √3। तो इसका आंसर आ गया मीटर, 19 √3 मीटर इसका क्या आ गया, आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, जिसमें देखो
इस लड़के ने यहाँ से डी से सी तक डिस्टेंस कवर की। वो कितनी डिस्टेंस कवर की? 19√3 मीटर डिस्टेंस कवर की, जिसमें से ये एंगल 30 डिग्री था यहाँ पहले और यहाँ पे 60 डिग्री में चेंज हो गया।